से नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों से मैं बात करने वाली हूँ बजट के बारे में। क्या आप लोग अपने पैसे को कैसे बचाते हैं? आप अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचाते हैं तो कैसे बचाते हैं? मेरे वीडियो को शेयर करके जरूर ही बताएं। इसी बजट पे आपसे 2 शब्द बोलना चाहते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए कि बजट के बारे में आज मैं क्या बोलने जा रही हूँ आपसे। खुद पे भरोसा है बजट का? अपने आप पे भरोसा है बजट का? तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम बजट पे बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतिम बजट पेश की है। उनके बजट भाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं पर भरोसा की झलक साफ दिखी है। वित्त मंत्री ने कुल भावन घोषणा तो नहीं की, लेकिन बीते 10 वर्ष में सरकार की उपलब्धि के उल्लेख जरूर किया है। साथ ही में उन्होंने आगामी वर्षों में सुधार के आगे बढ़ाने का रोड मैप पेश किया। सीतारमण अपने भाषण में कहा है, सरकार जुलाई में अपने बजट पर भारत के विकसित देश बनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा पेश की है। उन्होंने बताया कि सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के सिद्धांत के आधार पर सरकार अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों के साथ आम सहमति बनाएगी। लंबी अवधि की विकास पर जोर। वित्त मंत्री सीतारमण ने चुनिंदा क्षेत्रों के राहत देने का काम किया है। इन ऐलानों में उनका जोर लंबी अवधि के विकास पर है। स्टार्टअप को कर छूट के संकेत, सरकार के अनुसंधान बढ़ावा देने का ऐलान किया है। सोलर पैनल लगाने पर इंसेंटिव का प्रावधान होगा। मध्यम वर्ग के घर देने के अलावा स्टार्टअप पर भी टैक्स की छूट मिलेगी। इस बात के भी संकेत बजट मिलेगी। कर विवादों पर राहत का प्रस्ताव। वित्त मंत्री के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के मोर्च ने भले ही राहत नहीं दी, लेकिन 2009 से 2010 तक 25,000 और वित्त वर्ष 2010 से 2011 तक और 2014 से 2015 तक 10,000 की छोटी राशि पुरानी कर मांग से विवादों से आम लोगों को राहत का प्रस्ताव दिया है। चुनौती दूर की है। 1 घंटे से कम समय के भाषण में सीतारमण ने वर्षों की सरकार की उपलब्धि रखी, जिसमें देश नाजुक अर्थव्यवस्था की श्रेणी से निकलकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा, 2014 की हर चुनौती से पहले आर्थिक प्रबंधन और बेहतर राजकाज से दूर किया जाएगा। आंतरिक क्षेत्र का बजट 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा। आंतरिक विभाग को 13,4275 करोड़ रुपए अपडेट किए गए। 2023 से 2024 की कुल राशि 11,707 करोड़ रुपए अपडेट किए। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए 10,087 करोड़ रुपए अपडेट किए गए। वहीं दूसरी ओर परमाणु ऊर्जा विभाग के बजट की कटौती हुई। बिहार और झारखंड के विकास पर खास ध्यान। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार का फोकस हमेशा गरीब, किसान, नारी, युवा पर रहा। बजट भी उसी मुहिम को बढ़ाने वाला है। उनके मुताबिक देश के अगले आर्थिक सुधार पूर्वी हिस्सों से होकर गुजरेंगे। आर्थिक योजना को लागू करने के लिए काम किया जाएगा। उन्हें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का नाम लेते हुए इन राज्यों के तरफ खास ध्यान देते हुए कहा गया। पूंजीगत व्यय 11% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। सीतारमण ने 2024 से 2025 तक लिखा अनुदान पेश करते हुए बताया कि सरकार आर्थिक वृद्धि को और गति देने के लिए पूंजीगत व्यय 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव कर रही है। वही चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संशोधित कर इसे जीडीपी का 5.8% कर दिया है। अगले वित्त वर्ष में यह 5.1 रहने का अनुमान है। शेयर बाजार की मामूली गिरावट। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरे कारोबार में गिरावट के साथ बंद हुए। घरेलू बाजार के अंतिम बजट पेश किए जाते हैं। समय अस्थिर हो गया। बीएसई का 30 शेयर वाला सिलेक्शन 106.81 अंक 2 यानी 0.5% गिरकर 71,645.30 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एवरेज का संचालक
निफ्टी 28.25 अंक यानी 0.13% गिरकर 21,697.45 अंक पर आ गया है। अंतिम बजट केवल रंग बिरंगों शब्दों का मायाजाल है। बड़े बड़े और खोखले दावे करना सरकार की आदत है। बजट के पिछले साल का ब्यौरा और आने वाला वर्ष का खाका होता है, पर इस बजट में दोनों में से कुछ भी नहीं है। हम आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने क्या कहा। अंतिम बजट के विकसित, आत्मनिर्भर और भारत के निर्माण की गति प्रदान करने वाला है। प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में 140 करोड़ भारतीय आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास बजट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अंतरिम बजट में से 20.5 हजार करोड़ रुपए का प्रबंधन किया है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि 10 साल के दौरान करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलकर, युवा का कहना है कि तकनीकी क्षेत्र के शोध के लिए 1 लाख करोड़ का फंड दिया जाए। इसमें शोधकर्ताओं का 50 साल तक ब्याज का मुफ्त कर्ज मिलेगा। अन्नदाता फसल कटाई के बाद की गतिविधियां निजी और सार्वजनिक निवेश बढ़ेगा। तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर का रणनीति बनेगी। नारी का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे में सभी आशा और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी आएगी। वहीं केंद्र सरकार ने बजट में लखपति दीदी लक्ष्य बनाने का 2 करोड़ से 3 करोड़ बढ़ाने का फैसला किया है। प्रमुख 5। पहला, आयकर दरों में बदलाव नहीं है। वित्त मंत्री आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर दर से 30% से घटाकर 22% कर दी है। दूसरा, सेहत पर जोर। मौजूदा अस्पताल में अवसंरचना का इस्तेमाल कर सरकार अधिक मेडिकल कॉलेज खोलेगी। विषय का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। तीसरा, मुफ्त बिजली। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर माह 3000 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे सालाना हर परिवार को 18,000 रुपए तक बचेगा। चौथा, 2000 करोड़ घर। प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत ग्रामीण इलाकों में 5 वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। झुग्गी अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले घर खरीदने में मदद की योजना लाएगी। नई रेलगाड़ियां चलेगी। आर्थिक रेल गलियारे बनेगा। इसमें ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट बंदर का संपर्क और यातायात गलियारे शामिल है। 40,000 बोगियों वंदे भारत के तहत अपग्रेड की जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।